It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. वेलकम बैक टू अंदर की बात राजा के साथ। ख़वातीन और हज़रात, मेरी लेबॉर्ट्री में आज दो बहुत अहम शख्सियात मौजूद हैं, जैसा कि हमेशा ही होती हैं, लेकिन उनकी अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जब वो तकरीर करते हैं तो बड़े बड़े उनकी तकरीर सुनने बैठ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़े शोला बयां मुकर्रिर भी हैं और बोलते हैं तो खूब बोलते हैं और बहुत ही अच्छा बोलते हैं। दूसरी एक खातून अंदर मौजूद हैं, उनकी डिजिग्नेशन भी बताऊंगा, लेकिन पहले जिस मेहमान को मैं यहाँ पर बुलवा रहा हूँ उनके टेस्ट हो चुके हैं, उनके ह्यूमन बिहेवियर्स के टेस्ट हो चुके हैं, उनके दिल का दिमाग का एक्सरे हो चुका है। देखते हैं उनके दिल में क्या है, उनके दिमाग में क्या है, उनकी टेस्ट रिपोर्ट्स क्या कहती हैं और कितनी उनकी शख्सियत के करीब तरीन है। मैं यहाँ आने की दावत दूंगा डिप्टी पार्लिमानी लीडर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट सैयद हैदर अब्बास रिजवी साहब। आइए हैदर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसा मिजाज है? आज तो हैदर भाई जवान लग रहे हैं थोड़े थोड़े। और सुनाइए, कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं है अंदर टेस्ट वगैरह कराने में? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सारी चीजें बखैर खूबी हो गई और सारी वापस भी कर दी टेस्ट करने के बाद? कोई आपको तंग तो नहीं किया स्टाफ ने? नहीं, क्योंकि थे बड़े खुश के भाई आज हैदर भाई आ रहे हैं, तशरीफ रखिए। हैदर अब्बास रिजवी साहब आ रहे हैं, बड़े शोला बयां आदमी हैं, तो इनसे गपशप करने में बहुत मजा आएगा। लेकिन यह है कि उन्होंने बातें कर करके आपको तंग बहुत कर दिया होगा। नहीं, थोड़ी पेने ज्यादा चुभ गई उन्होंने, जो है पंक्चर की का एक बेन अभी तो बहुत किने चुप हो रहे होते हैं ना। हाँ, ये भी है, तो क्या बदला लेने की और सुनाइए, कैसे मिजाज हैं? अल्लाह का शुक्र। आजकल रोज ही किसी ना किसी टीवी चैनल पे आपको देखते हैं, आपकी शोला बयानी से कुछ मालूमात भी हासिल होती है कि मुल्क में सियासी हवा किस तरफ चल रही है, किस रुख की चल रही है, और एंजॉय भी करते हैं आपके जुमलों को। ये जो आप इतनी अच्छी तकरीर करते हैं हैदर भाई, इसके लिए कोई प्रैक्टिस की थी या आप कॉलेज के ज़माने से, स्कूल के ज़माने से इसी तरह के शोला बयां मुकर्रिर थे? स्कूल में तो नहीं था इनफैक्ट, और मेरे ख्याल से कोई भी चीज आदमी माँ के पेट से सीख के तो पैदा नहीं होता। बिल्कुल ठीक। मुझे एमक्यूएम ने मुकर्रिर बनाया है। एक वाकया है छोटा सा, जी जी, कि कराची में एक इलाका है गोलीमार, तो वहां पर एमक्यूएम का पहली बार यूनिट खुलने जा रहा था सन 86-87 में। ठीक। तो वहां पर जिनको तकरीर करनी थी वो नहीं पहुंच पाए, और लोगों ने कहा कि ये कराची यूनिवर्सिटी के हमारे एपीएमएसओ के साथी हैं, इनको स्टेज पे चला देते हैं। अच्छा। और वो स्टेज पे चलाने वाले आजकल लियाकताबाद के टाउन नाजिम है हाफिज उसामा कादरी। जी जी जी, तो उन्होंने स्टेज पे चला दिया। हाँ। अब तकरीर करनी आती नहीं थी, बस बात करनी शुरू की। हाँ। तो यकीन मानिए उस वक्त आगे रोस्टम नहीं होता था, सिर्फ माइक लगा के तकरीर करते थे। अच्छा, रोस्टम जो रखा जाता था वो इसलिए रखा जाता था कि तकरीर करने वाले की टांगें ना कांपते दिखाई ना को दिखाई ना दे। तो मेरी हालत ये थी कि मैं दोनों हाथ पतलून की जेब में डाले कोशिश कर रहा था कि अपनी टांगें पकड़ लूं और काफी लाइव में चली जाए। अच्छा। मगर फिर ये हुआ कि उसी तकरीर में उसने मुझे इतना कर दिया कि अब जैसा भी हूँ वो, उससे झिझक टूट गई। ठीक है। और ये सिलसिला यहाँ तक आ गया। नहीं, मैं एक बात कहूंगा, क्योंकि आप हमारी लेबॉर्ट्री में आए, तो लेबॉर्ट्री का मतलब तो ये होता है कि बहुत सारी चीजें वो डिस्कवर करके आपको देती है, कुछ चीजें डायग्नोस करती है। तो मेरा इतना तजुर्बा हो गया है कि मैं खुद भी एक लेबॉर्ट्री बनता जा रहा हूँ। मेरा ख्याल ये है कि वो सलाहियत आप में मौजूद थी, डिस्कवर उस दिन हुई। ऐसा क्यों? आपने दरियाफ्त किया अपने आप को कि भाई आप इतना अच्छा बोल सकते हैं, और उसके बाद जो आपने बोलना शुरू किया, तो मेरे ख्याल में अब तो भाभी भी आपके आगे नहीं बोल पाती होंगी। अब तो कोई भी नहीं। वैसे घर में जब कभी भाभी से हल्की सी गर्मा गर्मी होती होगी तो कौन ज्यादा बोलता है, आप बोलते हैं या भाभी बोलते हैं? नहीं बोलते। रियली? भाभी बेचारी चुपचाप बैठ जाती हैं? मतलब हमारा एक अग्रीमेंट है आपस में। अच्छा। वो अग्रीमेंट ये है कि जब मुझे गुस्सा आए तो तुम मत बोलना। ठीक है। और जब तुम्हें आएगा तो मैं नहीं बोलूंगा। ठीक है। अब ये उसकी बदनसीबी है कि 99 मरतबा मुझे आता है, एक बार उसे आता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये भी पता चला कि भाई हैदर भाई जो है वो इतने ज्यादा बिजी हैं, अभी इस चैनल पे हैं, अभी उस चैनल पे हैं। तो हैदर भाई, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ स्टार से बनते जा रहे हैं आप, और जितने सियासतदान है सब? मतलब देखिए, एक बात तो ये तय है कि जो हमारे प्राइम टाइम थे जितने भी चैनल्स के, ठीक है, किसी जमाने में उन पे ड्रामे आया करते थे। ठीक है। और हमने सच्चे होते थे, जो सच्चे होते थे, और हमने ऐसे ड्रामे देखे हैं, हसीना मोइन के ड्रामे, फातिमा सुरैया बजिया के ड्रामे, नुसरत ठाकुर साहब के ड्रामे के, वो आते थे तो
सन्नाटा होता था सड़कों पर। बिल्कुल ठीक है। अब वो प्राइम टाइम टोटल पॉलिटिकल टाइम हो गया है। ठीक है। और लोग बजाय ड्रामों को देखने के अब वो जो है वो ये सारे सियासी प्रोग्राम देख रहे हैं। अगर हम इस तरह कह दें कि पहले जो सच्चे ड्रामे आते थे अब सियासी झूठे ड्रामे आते हैं। मैं थोड़ा सा उसमें इस्तेकाक मजरू होने का खतरा है ना हमारे। अच्छा जी फरमाइए। तो उसमें ये है कि कुछ उसमें ड्रामे भी होते हैं और कुछ उसमें सच्चे भी होते हैं। अच्छा मेरे शो में मेरी इस लेबोरेटरी में बहुत बड़े बड़े आप जैसे प्रोफाइल के लोग आ रहे हैं और एक चीज मैंने नोट की कि उनमें ज्यादातर जो है 90% जो है आज हमारा जोर जो है 90% पे ज्यादा रहेगा या 90 यानी 90 पर बहुत ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्योंकि मेरा ख्याल है अल्ताफ भाई भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे यकीनन, और उनको भी बड़ा मजा आएगा ये प्रोग्राम देख के। और हमारी कोशिश होगी कि हम अल्ताफ भाई को बुलाएं अपनी लेबोरेटरी में, अगर वो आना चाहें तो बड़ी हमारी खुशनसीबी होगी, वरना हम अपनी पोर्टेबल लेबोरेटरी लेकर लंदन भी जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, ठीक है ना? अल्ताफ भाई के बारे में मैं आपको बताया, एक दिन एक बात हो रही थी जी, असेंबली में ही हम ऑफ द रिकॉर्ड खड़े मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग बात कर रहे थे, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि जी एमक्यूएम तो हर वक्त मीडिया पर होती है। अच्छा। और तुम लोगों की पॉलिटिकल मामले में यहाँ के अल्ताफ हुसैन हर वक्त मीडिया पर होते हैं। मैंने उनसे सिर्फ एक बात कही, मैंने कहा यार पाकिस्तान के किसी भी बड़े लीडर का किसी भी जो चैनल है उस पर बी पर बता दो कि किसी ने दिया। सही। मैं बड़ी एहतराम करता हूँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का, आसिफ अली जरदारी साहब का या वजीर आजम पाकिस्तान का। क्या कोई कभी तसव्वुर भी कर सकता है कि उनको बीपर पे ले ले किसी खबर पे? सिर्फ अल्ताफ भाई हैं जो कि हर चैनल को, चाहे वो पंजाब टीवी हो, चाहे वो रोही हो, चाहे वो केटीएन हो, चाहे सिर्फ छोटा बड़ा कोई सा भी चैनल हो, अल्ताफ भाई हर चैनल को बीपर दे देते हैं। अब जो बीपर देगा, जो टाइम अपना सर्व करेगा, वही तो टीवी पे क्या आएगा। अच्छा, स्टाफ ने ख्याल रखा आपका अंदर? बहुत अच्छी तरह। नर्स ने खास तौर पे रखा होगा क्योंकि आज आप बहुत हैंडसम लग रहे हैं। तवज्जो नहीं मुझे लग रहा थोड़ा सा कुछ आप डर रहे हैं, भाभी भी प्रोग्राम देखेंगी। नहीं, डरने की क्या बात है, वरना तो बेगम को बुला के स्टाफ से जरा ताल्लुकात कर लेते। आप पक्का कराना चाह रहे हैं? अच्छा सर, अभी चेक करते हैं कि आपकी जो टेस्ट रिपोर्ट है उसमें क्या क्या आ रहा है। हाँ जी, हाँ, हैदर साहब की टेस्ट रिपोर्ट लाएं। अरे कोई भी लेकर आ जाए, स्टाफ फैन हो गया है आपका, कोई भी ले आए। हाँ, नर्स को ही भेज दो यार, कोई बात नहीं। कोई भाभी को एतराज तो नहीं होगा अगर नर्स आपके पास आकर खड़ी हो जाए? नर्स से पूछ लो, उनको तो कोई एतराज ठीक है जी, लेकर आइए। टेस्ट रिपोर्ट आ रही है हैदर भाई, किसी किस्म का कोई वसवसा, कोई खौफ कि कोई ऐसी चीज निकल के? मैं लेकर जाऊंगा, तुम इधर ही बैठो, अपना काम करो। बैठो इधर ही। हेलो, नहीं भाई नहीं आ सकता मैं। क्या मैं दुकान बंद करके घर आ जाऊं? मैं दुकान पे काम नहीं करता, राजा साहब के लेबोरेटरी में काम करता हूं, मैं नहीं आ सकता। देखो तुम मेरी साली हो, साली रहो, बीवी बनने की कोशिश ना करो। Shut up, if you don't mind. If you don't mind, बहुत हार्ड इंग्लिश है यार तुम्हारी तो। थैंक यू। राजा साहब एक बात बताएं। हाँ पूछें। आपको क्या पता होगा, ज़हीन आदमी बैठे हैं, उनसे ना पूछूं? क्या मतलब है? तनख्वाह लेनी है ना तुमने इसी लेबोरेटरी से और मुझसे लेनी है। उस दिन बताऊंगा बेटा कि मैं कितना ज़हीन हूँ। हैदर साहब आप बताइए, ये खुश्क साली ज्यादा खतरनाक होती है या रिश्ते की साली ज्यादा खतरनाक होती है? मेरे ख्याल से ज्यादा खतरनाक सूरत हाल उस वक्त होती है जब रिश्ते की साली खुश साली में तब्दील हो जाए। बिल्कुल सही, मेरा भी यही ख्याल था। तुम्हारा भी यही ख्याल था कि ये सवाल पूछ के तुम जलील हो जाओगे? लाओ इधर लाओ, ये इनके टेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, हैदर अब्बास रिजवी साहब की टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी है और आपका बायोडाटा भी आ चुका है। मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप? जरा शरारत है आपकी मुस्कुराहट में। नहीं, मुझे काफी बेचैनी है, मैं सुनना चाह रहा हूँ कि क्या क्या है। अच्छा, ये पोजीशन होती है मेरे हर गेस्ट की, जब वो यहाँ आकर बैठता है और उसके एक्सरेज आते हैं, टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं, तो थोड़ा सा वो एंजाइटी फील करता है। नहीं, मुझे एंजाइटी नहीं है, मुझे आई एम एंजॉयिंग योर शो। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। अच्छा जी, नाम सैयद हैदर अब्बास रिजवी जनाब, प्रोफेशन सियासत। नहीं, इसको मेरे ख्याल से प्रोफेशन आप न लिखें। अच्छा, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि सियासत बुनियादी तौर पर लोग 3 वजूहात की बुनियाद पर शुरू करते हैं। ठीक है। एक फैशन के तौर पर, एक प्रोफेशन के तौर पर, ठीक है, और एक पैशन के तौर पर। आप इसमें पैशन, ठीक है, सियासत लिखें। ओके, मैं इसको प्रोफेशन को पैशन कर देता हूँ। पैशन आपकी पॉलिटिक्स यानी सियासत। अच्छा जी, अज़दवाजी हैसियत आपकी, मैरिटल स्टेटस आपका शादीशुदा, सिर्फ एक दफा सियासत में होने के बावजूद। क्यों में हूं ना भाई,
تو کیا MQM دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتی؟ نہیں، میری بیوی بھی MQM سے. چلیے ٹھیک ہے. ویسے اگر کبھی بھابھی نے اجازت دی تو کچھ ایسا کرنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ اگر دیں گے تو ضرور کر لیں گے. کھلی بات ہے. ہاں، مجھے آپ بہت اچھے لگے. اور یہ پروگرام بھابھی دیکھ رہی ہوں گی، یہ مائنڈ میں رکھیے گا ہر وقت. یقیناً. چلیے اچھا جی.